हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। काउंसलिंग का सीजन है तो हम ये सोच रहे हैं कि हर प्रकार के वीडियोस आपको बना दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया कि शेड्यूल जारी हो चुका है। उस शेड्यूल से आप कैसे अपने हर राउंड की काउंसलिंग को अटेंड करेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2024 और 2025 में जो आपके वेरियस कोर्सेस हैं, ठीक है, अदर देन MBBS, उनका क्या कट ऑफ होने वाला है। ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है और इसको मैंने 2023 से लिया है। 2023 का डेटा है तो हम एक टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, मैं फिर आप लोगों को कर रही हूँ। रैंक इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि रैंक इन्फ्लेट हुई है तो कॉलेजेस की सीट्स में कोई फर्क पड़ा होगा। रैंक इन्फ्लेट हुई है इसका मतलब ये कि अब 600 नंबर पे अब ज़्यादा रैंक आई है। मतलब अगर पहली बार 5000 थी तो इस बार 8000 रैंक है, तो ये होता है रैंक इन्फ्लेशन। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए किसी फलाना कॉलेज में 430 सीटें हैं तो 430 ही बच्चे उसमें जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम बच्चे जाएंगे ज़्यादा बच्चे जाएंगे। अब मान लो कि 430 बच्चों में पहले राउंड पे 430 सीटें फिल नहीं हुई तो राउंड 2 के बच्चों को चले जाएंगे। राउंड 2 में फिल नहीं हुई तो राउंड 3 में या राउंड 4 में चली जाएंगी। वो आपकी किस्मत है बच्चों कि किस रैंक के बच्चों को उस सीट का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप आइडियली ये कह सकते हैं कि 400 या कह सकते हैं 1 से लेकर 430 तक के बच्चे वहाँ पे जाएंगे। पर अगर 430 तक के बच्चे नहीं जाएंगे और बच्चे ने सीट छोड़ दी तो भाई 431वां भी जा सकता है। तो जब भी हम कट ऑफ रैंक बताते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं, हमने ये कभी नहीं बोला कि किस राउंड में गया, हम कट ऑफ रैंक बता रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि वो चौथे राउंड में वो बच्चा वहाँ पहुँचा हो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं हम कोर्स वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट। आज हम जो है तो कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं आप? BDS, MBBS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BUMS वेटनरी। अब MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा से आपका MCC काउंसिल जो है वो कराता है, काउंसलिंग कराता है। बाकी जो आयुर्वेदिक BUMS है इनको कराता है AAA CC। ठीक है, अब आ जाइए ध्यान से समझिएगा ये वाली बात। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करें 2023 और 2024 का कंपेयर करते हैं, ठीक है, ओके, ये 2024 की बात करते हैं। 720 से 710 बच्चे जो हैं वो करीब 392 हैं। ठीक है, 700 तक करीब 1500 हैं। ठीक है, और हमको ये वाला रेंज देखना है। बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि यहाँ तक के बच्चों को कॉलेजेस इस बार गवर्नमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के भी बच्चों को मिल सकते हैं। मिलने के लिए तो 250-300 को भी मिल सकते हैं। बस मैं बता रही हूँ अगर सीट लेफ्ट होती गई तो नेक्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएंगे। तो हो सकता है आपकी कम रैंक में भी आपको कॉलेज मिल जाए। तो आपको होप नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। आपके अगर 400, 450 भी नंबर है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। होप मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। 680 से 8200 से लेकर 17800, मतलब 665 नंबर वाले 17850 बच्चे यहाँ तक हैं। ठीक है, उसके बाद 630 में कितने हैं? 48000 है। 600 में 78000 है। 550 में 1,39,000 है। 500 में 2 लाख बच्चे हैं। 550 से लेकर 500 के बीच में 1,39,000 से लेकर 2 लाख तक के बच्चे। तो आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे बच्चे जो है सेम मार्क ऑप्ट किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि बच्चों का देखो सीटों के मैट्रिक्स में कोई इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा? बच्चे बहुत ज़्यादा, काउंसलिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सीट मिलने के चांसेस और घट जाएंगे क्योंकि कम बच्चे होते हैं तो सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सीट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 2024 का हम कट ऑफ देख रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ का मतलब यहाँ पर यह है कि नीट 2024 से मतलब है। ठीक है, जो कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स है वो टोटल इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 11 लाख के आसपास बच्चों ने, 11,65,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, समझ में आई बात? तो सोचिए, है ना, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इतने जो क्वालिफाई 164 से लेकर 720 तक 11.5 लाख तक के बच्चे आए। हमको इनसे कोई मतलब नहीं क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइंग। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए इतना कट ऑफ मार्क्स था। अब 162 हो गया है तो थोड़े से कम हो गए होंगे यहाँ से। ठीक है, अब पहले 164 था, अब 162 हो गया तो थोड़े से कम हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं कि 10 लाख हो गए होंगे। ठीक है, 10 लाख बच्चे जो हैं वो करीब 162 से लेकर 720 नंबर तक पाए हैं। अब 10 लाख में क्या सबको कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को फिर भी बात कर रही हूँ, काउंसलिंग आप सबको अटेंड करनी है। पर मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके 450 नंबर तक भी हैं, 400 नंबर तक है, होप बिल्कुल मत हारिएगा। क्या पता आपको भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए, BDS का कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको बता छोड़ दें। हो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉलेज की कुछ सीटें ना बची ही रह जाती हैं, भरती ही नहीं है। भाई उनकी किस्मत है, नहीं भर पाई। ठीक है,
अब आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो तो आपकी जनरल की जो रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25,000 से 25,500। अगर आपकी 25,500 तक रैंक है तो हम ये मान रहे हैं कि जनरल वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, है ना। अब कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ये आप चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। आप अपनी रैंक्स देखिए, रैंक्स के हिसाब से कॉलेज देखिए, और रैंक्स के हिसाब से कॉलेज जो है अलग अलग कॉलेजेस के मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि किस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो किस कॉलेज का कट ऑफ क्या था। एक बार ये वाला वीडियो भी बना दूंगी, स्टेट वाइज मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, तो प्लीज़ अपनी रैंक्स देख लेना, ठीक है। EWS के लिए है 25,000 से लेके 26,000 तक की रैंक्स वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। OBC के लिए 25,500 से 26,000। अब मैं फिर आपको कह रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर 50,000 वाले बच्चे को भी मिल जाए। इट्स ऑल अबाउट कि कौन सी सीट छूट जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कट ऑफ रैंक जो है वो 1 लाख कुछ लिखी हुई। इसका मतलब क्या कि 1 लाख फलाना बच्चे के लिए वहां पे उस दिन सीट खाली थी उस कॉलेज में, उसने पटाख से ले ली। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे 1 लाख वाले बच्चे हर साल जाएंगे ना। तो आइडियली 25,000 से 25,500 तक के बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। OBC के लिए है 25,500 से 26,000 से, SC के लिए है 1,35,000 से 1,40,000, ST के लिए 1,70,000 से 1,75,000 तक के बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। BDS के लिए मैं बात करूं, गवर्नमेंट BDS के लिए, ठीक है, अनरिजर्व के लिए अगर आपकी 70 से 75,000 रैंक है तो आपको BDS मिल सकता है गवर्नमेंट। अगर आप EWS के हैं तो 75 से 85,000 की रैंक है तो आपको BDS सरकारी कॉलेज मिल सकता है। OBC के हैं तो आपकी 80 से 95,000 अगर रैंक होगी तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। SC के लिए 1,90,000 से 2,40,000 अगर आपकी रैंक है तो भी आपको BDS मिल सकता है सरकारी, ठीक है। ST हो तो 2.5 लाख से 3,75,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको BDS कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब आ जाओ BSc नर्सिंग। अगर आप जनरल के हैं तो आपकी 1.5 लाख से 1,75,000 रैंक है, आपको BSc नर्सिंग का कॉलेज मिल सकता है। EWS के हैं और BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपकी रैंक 160 से लेकर 190 मतलब 1,60,000 से 1,90,000 होनी चाहिए। अगर आप OBC के हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को। अगर आप OBC के हैं तो 1.5 लाख से 1,70,000 रैंक है तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। SC के हैं 2,40,000 से 2,80,000 रैंक है तो आप BSc नर्सिंग के लिए क्वालिफाइड है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि BSc नर्सिंग खराब कोर्स है, बेटा उसमें भी बहुत भयंकर सैलरी है। मैं एम्स भोपाल में काम करती थी और एम्स भोपाल में जो नर्सिंग ऑफिसर था उसकी 2 लाख रुपए सैलरी थी। तो आप ये मत समझिएगा कि इनमें सैलरी कम होती है। ST में 3,30,000 से 3,80,000 जो है तक अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। अब BAMS, ये काउंसलिंग आपकी MCC नहीं कंडक्ट करवाती है। BAMS अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आपकी 92,000 से 96,000 रैंक है जनरल में तो आपको BAMS कॉलेज सरकारी मिल जाएगा। EWS में 96,000 से 1 लाख, OBC में 94,000 से 98,000 अगर आपकी रैंक है तो, SC में अगर 2,40,000 से 2.5 लाख तक की रैंक है तो आपको सरकारी BAMS कॉलेज मिल जाएगा। ST में 3.5 लाख अगर आपकी रैंक है तो आपको सरकारी BAMS कॉलेज मिलेगा। होम्योपैथिक अगर आपकी 1,90,000 से 2,20,000 अनरिजर्व में तो भी आपको सरकारी BAMS मिल जाता है। EWS में 2,25,000 से 2,35,000 है तो भी आपको सरकारी BHMS मिल जाता है। OBC में अगर आपकी 1,95,000 से 2,30,000 रैंक है तो भी आपको BHMS मिल जाता है, BAMS नहीं। SC अगर आप है 3 लाख से 3,60,000 तक है तो भी आपको BHMS से मिल जाता है। और अगर आपकी 5.5 लाख से 6 लाख रैंक है तो भी आपको BHMS मिल जाता है। मतलब ये मान लो कि अगर 11 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपके 50% स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सरकारी मिल सकता है, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अगर आप BUMS करना चाहते हैं यूनानी सर्विसेज तो जनरल वालों की क्या होनी चाहिए, देखो 7 लाख तक, ठीक है। ST में 7 लाख भी रैंक मिल सकता वालों को मिल सकता है BUMS, यूनानी सेवा वाले, यूनानी मेडिसिन वाले। जनरल के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 1,90,000 से 2,20,000। EWS के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 1,80,000 से 2,10,000। OBC के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 1,90,000 से 2,20,000 और SC के लिए आपकी होनी चाहिए 4 लाख से 4,40,000 और SC के लिए 6.5 लाख से 7 लाख। मतलब 7 लाख तक की रैंक को भी बच्चे को कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, भले वह। और जनरल वाले देखो 2,20,000 तक आपकी रैंक है तो भी आपको सरकारी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। वेटनरी के लिए देखते हैं, वेटनरी भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपकी 95,000 से 1 लाख रैंक है तो आपको वेटनरी सरकारी कॉलेज मिलेगा। EWS में 1 लाख से लेकर 1,07,000 रैंक है तो आपको मिल जाएगा। OBC में 97,000 से 1,05,000 रैंक है तो आपको मिल जाएगा। SC में अगर आपकी 2,05,000 से 2,15,000 रैंक आई है तो भी आपको मिल सकता है। ST के लिए आपका 2.5 लाख से 2,70,000 रैंक है तो आपको मिल सकता है। अब इसमें प्लस माइनस कर लेना, ठीक है, इसमें 2, 4, 5,000 प्लस माइनस कर लेना। जैसे मान लो वेटनरी लेना चाहते हो और आपकी 1,07,000 रैंक है, डेफिनेटली आप
ऑप्ट कर सकते हो, 2-4-5 हज़ार प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने आपको बताया सारे कट ऑफ्स, मैं फिर आपको कह रही हूँ कि दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दिस इज नॉट रियल कट ऑफ, पर इन्हीं के आसपास जो है आपके हर कैटेगरी का कट ऑफ रैंक जाएगी। तो आप देख लो, है ना, आप देख लो, बस याद रखना कि अगर इनके आसपास का आपकी कैटेगरी है तो डेफिनेटली आप उस कोर्स को ऑप्ट करो। जैसे मान लो कि अगर आपकी रैंक है, जैसे मान लो आपकी रैंक है 2,20,000, तो आप उस कोर्स के लिए ऑप्ट करो ना। यहाँ पे रैंक लिख देना मैंने, अगर आपके पास रैंक है तो फटाक से उस कॉलेज को सिलेक्ट करो, पहले ही राउंड में ले लो, क्या के लिए 4th राउंड तक जाना है, ठीक है। अब आप जो है तो मान लो आपकी रैंक आई है इतनी 2,20,000 और आप फर्स्ट राउंड की MBBS के कोर्स भर रहे हो, तो ये बात तो गलत है ना बच्चों, ठीक है। पर अगर आपकी 25,000 रैंक आई, 24,000 रैंक आई, तो MBBS के लिए भरो भाई, फर्स्ट राउंड से ही भरना शुरू करो। फर्स्ट राउंड में आपको पता है कि वो नहीं मिलेगा तो सेकंड राउंड का वेट करो, ठीक है। सेकंड राउंड में हर बच्चे को काउंसलिंग तो अटेंड करना ही है बच्चों, ठीक है। अब 2,20,000 है तो आप भाई भरो ना भी है होम्योपैथिक के लिए, आपको मैंने कट ऑफ रैंक बता दिए। अब अपनी रैंक चुनो और सब्सिक्वेंटली इनके कॉलेज सर्च करना शुरू करो। रैंक देख लिया आपने, अब इनके कॉलेजेस को सर्च करो, बेस्ट BHMS क्या है, वो कहाँ होता है, उसकी रैंकिंग क्या है, ये सब देखो और फिर उस कॉलेज को सिलेक्ट करो, सीधी बात है। तो मैंने आपको कट ऑफ रैंकिंग हर जो है एग्जाम की बता दी है, हर कोर्स की। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस पे बनाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।